कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण देखेंगे। जो भी हमारे प्रगुण है यहाँ पर घटाने, हम लोगों ने सीएम प्रगुण है जो जोड़कर हमने देखा था। परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर जो भी प्रगुण अप्लाई होते हैं, जैसे समवर्ग प्रगुण, क्रमविग्न प्रगुण और साहचर्य प्रगुण है, वो तीन है। तीन यहाँ पर भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग है कि ये फॉलो करता है कि नहीं, मतलब उसको संतुष्ट करता है कि नहीं। तो समवर्ग प्रगुण पहले देखते हैं। तो समवर्ग प्रगुण का नियम क्या है? पहला समवर्ग प्रगुण, तो समवर्ग प्रगुण का नियम क्या है? दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर जो प्राप्त परिमेय संख्या है, क्या वो भी एक परिमेय संख्या है या नहीं। अगर है तो वह समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करता है। अगर प्राप्त परिमेय संख्या अगर परिमेय संख्या नहीं है तो वह इसको संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं और घटा के देखते हैं कि ये सॉल्व करता है कि नहीं। तो -5/8 -3/-7 हमारे पास ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ दो परिमेय संख्याएं हैं, -5/8 और ये है 3/-7। ये दो परिमेय संख्याएं, इन दोनों को हम घटाते हैं और आंसर निकालेंगे, चेक करेंगे क्या ये वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको पहले तो माइनस को हमें ऊपर ले जाना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको पहले करने के लिए तो -5/8 -3/-7 ठीक है। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे यहाँ पर 3/-7 में -1/-1 से गुणा करने के बाद। ठीक है, ये इस तरह के स्टेटमेंट आपको लिखना होता है जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप एडिशनल वर्क कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे, चाहे पूरा कर रहे हो, चाहे भाग, चाहे जोड़, घटाना, अगर एक्स्ट्रा वैल्यू संख्या यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये लिखना होता है। और वो ऐसी संख्याएं ऐड की जाती हैं जिससे इसके मान पर, एक्चुअल जो इसकी वैल्यू है, मान है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा एक्चुअल जो सवाल बन जाएगा -5/8, ये तो वही रहेगा। माइनस, अभी माइनस प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, अब माइनस जो ऊपर चला जाएगा, अभी प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया -5/8 -3/7 को हम घटाएंगे। ठीक, इनका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन हम करते हैं। तो चाहे आप इसको अलग अलग सॉल्व करिए, चाहे तो आप इसको गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो -5/8 माइनस, अब देखिए जब माइनस माइनस का गुणा कर देंगे ये +3/7 पे जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको आगे चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो हमारा जो यहां से हम आपको दोनों करके दिखाते हैं। तो -5/8 +3/7। तो अब इसका एलसीएम जब लेंगे, 8 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 56, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो गुणा कर दीजिए, तो अगर सेम हो जाएगा तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 56, तो 58 होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 56/8 गुणे -5 प्लस, तो प्लस है तो 56/7 गुणे 3 बराबर, ये 7 बार जाएगा, 7 × 56, तो ये 7 गुणे -5 प्लस ये हो जाएगा 8 बार जाएगा, 8 से 56, तो 8 गुणे 3/56, ये हो जाएगा 7 -35 प्लस 8 से 24/56। तो अभी ये प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 35 है, ये 24 है, तो ये आ जाएगा 11
बड़ा है ये 35 वाला, तो हो जाएगा -11/56। ठीक, तो ये -11/56 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो घटाने पर जो संवरक प्रगुण है वह संतुष्ट करता है। एक चीज हम आपको अभी बोले थे, आप करके दिखाते हैं। ये पहला नहीं, दूसरा था, हम ये माइनस नहीं करेंगे, माइनस का गुणा इसमें हम नहीं करते। तो इसी के सामने देखिए हम ये सवाल यहीं पर खत्म हो गया। अब यहाँ के बाद हम इसको एडिशनल लेके जा रहे हैं। -5/8 -7/7। ठीक है, हम इस माइनस का गुणा नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसका नहीं करेंगे तब क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको सेम मिलेगा। वो हम उस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बस कैलकुलेशन चेंज हो जाए। तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 56 ही आएगा। तो 56 है तो 56/8 गुणे -5। अब यहाँ देखिए माइनस का साइन आएगा इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा 56/7 गुणे -3। यहाँ देखिए हमने -3 का गुणा किया है, हमने यहाँ सिर्फ 3 का गुणा किया था, लेकिन यहाँ प्लस था, ये यहाँ प्लस था, यहाँ अब ये 3, अब ये चेंज हो गया, दोनों में माइनस माइनस रहेगा। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे -5, पहले में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा 8 गुणे -3/56, तो 7 बचे -35 माइनस 8×24 -24/56 बराबर। अब देखिए -35, अब ये माइनस जब ब्रैकेट हटेगा तो अभी देखिए ये जो माइनस है ये माइनस है, अब फिर जब माइनस करते हैं तो ये माइनस ही हो जाता है। ठीक है, तो -35 और -24 को जब घटाएंगे तो ये और घटेंगे, तो ये माइनस में वैल्यू जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर प्लस प्लस होगा, ये घट जाएंगे आपस में। अगर इनको -35 में से -24 घटाएंगे तो आएगा फाइनली वो 11 ही। तो अभी देखिए यहाँ पर -35, आप गुणा करेंगे इनको, चलिए गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, 24/56 फाइनली यही फिर आया -11/56। ठीक है, सेम आंसर वही मिला है। और अगर हम यहाँ पर देखें -35 -24, अगर इनको हम घटाएंगे तो ये आपस में क्या होता है, -35 में से ये घट जाएगा, तो ये आएगा 11 ही आएगा ये। ठीक है, ये -11। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह के। तो ये हमारा हो गया तो संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण संतुष्ट करता है, तो बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पर देखा, हाँ भाई ये परिमेय संख्या है, तो अतः संवरक प्रगुण को संतुष्ट करता है। ठीक है, परिमेय संख्या है अतः संवरक प्रगुण संतुष्ट लिखते हैं करता। ठीक है, अब अगला है हमारा क्रम विनिमय, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।